I am Vipin Pal and I am a chemistry educator for JEE and NEET classes, and I have done my post graduation in chemistry from Asian International University. आज हम लोग पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म को भी समझेंगे और इस पर बेस्ड कुछ पीवाईक्यूज करेंगे जेई मेंस और नीट के। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स having alpha hydrogen in presence of dilute base, in presence of dilute base में हम NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, BaOH का होल ट्वाइस ले सकते हैं। BaOH का होल ट्वाइस कीटोन के साथ अच्छी यील्ड देता है, तो जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और फर्दर जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो यहां से वाटर रिमूव होता है और बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। तो यहां से यहां तक की जो रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होती है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन से वापस एल्डिहाइड या कीटोन बनाने तक की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेट्रो एल्डोल रिएक्शन। और यहां से जब हम लोग यहां तक जाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन से हीट करके वाटर निकालते हैं और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन को समझेंगे हम लोग कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। CH3 COOH HCOOH और ये बेंजल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा अल्फा कार्बन है और उससे जुड़े हुए ये 3 हाइड्रोजन है, तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये फॉर्मल्डिहाइड में ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ कोई कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन। बेंजल्डिहाइड में देखेंगे तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा अल्फा कार्बन है और एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर भी 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाला जो एसिटाल्डिहाइड है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा और वो दोनों नहीं देंगे। अच्छा, एल्डोल रिएक्शन के लिए 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। एल्डोल रिएक्शन के लिए हमको 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए हमको 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होंगे, ठीक है। एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। जैसे एसिटाल्डिहाइड CH3 C11OH प्लस एसिटाल्डिहाइड CH3 C11OH, ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसको हम लोग CH2H करके लिख सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से देखें तो इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव है, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ पर ये वाला कार्बन पार्शियल नेगेटिव, ये हाइड्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव। पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ देना है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा और इस वाले हाइड्रोजन को हमको ऑक्सीजन से जोड़ देना है और इस वाले कार्बन को हमको इस कार्बन से जोड़ देना है। एज इट इज पूरे कंपाउंड को हमको इस कार्बन से जोड़ देना है। देखते हैं क्या बनता है। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस होगा ये, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस कंपाउंड बनाएंगे CH3 OH CH CH2 CH। यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन है, हमने इस एक अल्फा हाइड्रोजन का यूज किया है, तो यहाँ से यहाँ तक का जाना एल्डोल रिएक्शन है। फर्दर जब हम लोग उसको हीट करेंगे,
तो यहाँ से वाटर रिमूव होगा, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। तो बीटा वाले कार्बन से OH जाएगा और अल्फा वाले कार्बन से ये वाला H जाएगा और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन के बीच, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO और वाटर यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। यह है एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट, जिसके लिए 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। पहला अल्फा हाइड्रोजन हमने यहाँ से लिया तो ये बना एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट, उसके बाद एक अल्फा हाइड्रोजन हमने यहाँ से लिया तो बना एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। ठीक है, एल्डिहाइड और OH ऑल इसलिए बोलते हैं एल्डोल। ठीक है, और एल्डोल रिएक्शन में जो बनता है वो बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा बीटा, बीटा पर OH लगा हुआ है इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये एल्डोल रिएक्शन में बना हुआ है। और ये यहाँ पर हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड जो कि एल्डोल कंडेंसेशन बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये लिखा हुआ है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। अच्छा, क्या हम इसके प्रोडक्ट को डायरेक्टली नहीं बना सकते? तो बिल्कुल बना सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, कीटोन को ले सकते हैं जैसे एसीटोन, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, और हीट करेंगे हम लोग इसको। तो डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? वाटर इसमें रिमूव होता है तो हमको इस वाले कार्बन का जो कार्बोनिल कार्बन है इसका हमको ऑक्सीजन रिमूव करना है, ऑक्सीजन निकालना है और यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन निकालने हैं और इन दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ देना है और हमको वाटर यहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन निकालना है और 2 अल्फा हाइड्रोजन निकालने हैं और इन दोनों कार्बन को हमको डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। तो सीधे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा CH3C। इस वाले CH3 को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं और ये वाला कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड CH CO CH3। तो ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बना हुआ है जो कि हम लोग डायरेक्टली भी बना सकते हैं। इसके बाद मैकेनिज्म को समझेंगे हम लोग, मैकेनिज्म को समझेंगे हम लोग। अच्छा, 2 टाइप के एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे, सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। तो पहले सेल्फ एल्डोल देख लेते हैं। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन देते हैं? 2 सेम एल्डिहाइड ले सकते हैं या 2 सेम कीटोन ले सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। 2 सेम एल्डिहाइड और 2 सेम कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका एग्जांपल हम लोग पीछे कर चुके हैं पिछली स्लाइड में। ये यहाँ पर 2 सेम कीटोन लिए हुए हैं एसीटोन एसीटोन और यहाँ पर 2 सेम एल्डिहाइड लिए हुए हैं एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, ये सेल्फ एल्डोल का ये एग्जांपल है। एक बार फिर से इसको जल्दी से कर लेंगे फिर इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे। प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से हमको जोड़ना था। ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन जो है हमको इस ऑक्सीजन से जोड़ देना है अल्फा हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन को हमको इस कार्बन से जोड़ देना है डायरेक्टली एज इट इज पूरा कंपाउंड। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा तो इससे बनेगा CH3 CH OH CH2 CHO। फर्दर जब हम लोग इसको हीट करेंगे, ये रहा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा ये बीटा, बीटा पर OH लगा हुआ है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। फर्दर जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर रिमूव होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, इस बीटा वाले कार्बन से OH जाएगा, इस बीटा वाले कार्बन से OH जाएगा और इस अल्फा वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, ये हमारा बना हुआ है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। पहले हम लोग इस पर बात कर चुके हैं और अब इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में NaOH जो है वो टूट करके बनाएगा Na+ और OH-। ठीक है, और ये जो OH- है ये एसिटाल्डिहाइड पर अटैक करेगा CH3 CHO
ये जो OH माइनस है ये एसिटाल्डिहाइड के ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये वाला बॉन्ड कार्बन की तरफ टूटेगा और वाटर यहाँ पर रिमूव, OH माइनस इस H+ को लेकर के वाटर यहाँ पर रिमूव करेगा और जिस तरह बॉन्ड टूटा है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, अदर साइड पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये बनेगा CH2 नेगेटिव C=OH। ये कार्बेनाइन है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कार्बेनाइन होता है, तो ये हमारा कार्बेनाइन बना है। ये कार्बेनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, ये वाले कार्बन पर पॉजिटिव, ये वाले कार्बन पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे। और ये हमारा बना हुआ है इनोलेटाइन, ये हमारा बना हुआ है इनोलेटाइन। इन डबल बॉन्ड है तो इन और यहाँ पर H होता तो इनॉल बनता, लेकिन ये आयन है तो इसको कहेंगे इनोलेटाइन। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, ऑक्सीजन पर, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, तो इस हिसाब से ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इस वाले में जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, इसलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा, ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से ये लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, तो ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव है। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी होती है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है और लेस रिएक्टिव है, ये वाला मोर रिएक्टिव है और लेस स्टेबल है। ये स्टेप फर्स्ट में हुआ है। अगले स्टेप में स्टेप सेकंड में ये जो हमारा कार्बेनाइन बना है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्ट करेगा जो बचा हुआ एसिटाल्डिहाइड है उससे CH3 C=OH। तो ये वाला जो कार्बोनाइन है ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल तरह वर्क करेगा और ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये एज इट इज पूरा कंपाउंड यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा CH। इसके बाद ये जो है H+ लेगा वाटर से, तो ये बनाएगा CH3 CH OH CH2 CH। इसके बाद जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर वाटर रिमूव होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, ये बीटा वाले से OH निकलेगा और अल्फा कार्बन से H निकलेगा, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, ये मैकेनिज्म आपको समझ में आई होगी। पहले स्टेप में NaOH ब्रेक होकर बनाया Na+OH-, उसके बाद एसिटाल्डिहाइड OH- से रिएक्ट किया तो ये कार्बोनाइन बना जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इनोलेट आयन भी बनाएगा। स्टेप सेकंड में जो कार्बोनाइन है वो रिएक्ट करेगा एसिटाल्डिहाइड से और ये कंपाउंड बनेगा जो कि H+ लेगा वाटर से, और ये कंपाउंड बनने के बाद हीट करेंगे तो उसमें से वाटर रिमूव होगा। ये आपको समझ में आया होगा, एग्जांपल हमने किए, सेल्फ एल्डोल के एग्जांपल हमने कर लिए। इसके बाद हम लोग करेंगे क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले सकते हैं या दो डिफरेंट कीटोन ले सकते हैं या एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। टू डिफरेंट एल्डिहाइड या टू डिफरेंट कीटोन या एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले सकते हैं। वन एल्डिहाइड वन कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड और एक एस्टोन ले सकते हैं CH3 C=O CS एसिटाल्डिहाइड और एस्टोन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का ये एग्जांपल है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस।
और हीट करेंगे इसको, तो हमको इसमें से 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। 4 प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे? एक बार एसिटाल्डिहाइड जो है वो अपना अल्फा हाइड्रोजन एसिटाल्डिहाइड को ही देगा, एक बार एसीटोन अपना अल्फा हाइड्रोजन एसीटोन को देगा, एक बार एल्डिहाइड अपना अल्फा हाइड्रोजन कीटोन को देगा, और एक बार कीटोन अपना अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड को देगा। तो ऐसे हमको 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। इस सिनेरियो को समझते हैं हम लोग, 4 प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे इसको हम लोग समझते हैं। ऐसे 4 सिनेरियो बनेंगे। एक बार जब एल्डिहाइड अपना अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड को देगा, कीटोन अपना अल्फा हाइड्रोजन कीटोन को देगा, और एल्डिहाइड अपना अल्फा हाइड्रोजन कीटोन को देगा, और कीटोन अपना अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड को देगा। तो ऐसे 4 सिनेरियो बनेंगे। बनाते हैं प्रोडक्ट। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, इसको हम लोग CH2H करके लिख सकते हैं। ये वाला हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन, ये हमको ऑक्सीजन से जोड़ना है, और इस कार्बन को हमको इस कार्बन से जोड़ देना है एज इट इज पूरा कंपाउंड। तो ये बनेगा CH3। ये वाला बॉन्ड जो है ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा, तो बनेगा CH3 CHOH CH2 CHO। और जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो इसमें से वाटर रिमूव होगा और अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। यहाँ से OH, यहाँ से H जाएगा, इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड बनेगा, तो बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। प्रोडक्ट को हम लोग डायरेक्टली भी बना सकते हैं, मैंने आपको करना बताया। इस वाले ऑक्सीजन को हमको रिमूव करना है, इस वाले ऑक्सीजन को हमको रिमूव करना है, और यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन हमको चाहिए होंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाने के लिए, और इन दोनों कार्बन को हमको डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ देना है। वाटर इसमें रिमूव होगा, तो डायरेक्टली भी हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। इसको हम लोग हीट करेंगे तो इसमें जो है वाटर रिमूव होगा, इस कार्बन को और इस कार्बन को हमको डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ देना है, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 C। ये वाले CH3 को हम लोग यहाँ नीचे जोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कार्बन से इसको हमको डायरेक्टली जोड़ देना है डबल बॉन्ड के थ्रू, CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3। इसमें भी हमको वही करना है, ये वाला ऑक्सीजन हमको रिमूव करना है, ये वाला ऑक्सीजन हमको रिमूव करना है, और यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करना है, और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना देना है, वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब हम लोग हीट करेंगे तो वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और बनेगा CH3 यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, ये CH3 हम लोग यहाँ लगा सकते हैं, और इन दोनों को हमको डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ देना है, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। लास्ट वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, इसमें हमको क्या करना है, इसमें वही करना है, ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन, और इन दोनों के बीच हमको डबल बॉन्ड बना देना है, वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस जब हम लोग उसको हीट करेंगे तो यहाँ पर वाटर रिमूव होगा, और ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। तो ये 4 प्रोडक्ट हमारे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बन चुके हैं। ठीक है, अब इन 4 प्रोडक्ट में हम लोग बात करें कि हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर भी ये जो 2 प्रोडक्ट हैं स्टार्टिंग के, जब एल्डिहाइड से रेट किया है और कीटोन से रेट किया है ना, ये 4 प्रोडक्ट बने हमारे। इसमें से ये जो स्टार्टिंग के 2 हैं, ये दोनों सेल्फ एल्डोल के प्रोडक्ट हैं। क्रॉस में 4 प्रोडक्ट बनते हैं, इसमें से 2 सेल्फ के रहते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो हैं यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन से और कीटोन एल्डिहाइड से रेट किया है, यहाँ पर ये क्रॉस। तो क्रॉस के अंदर 4 प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें भी 2 सेल्फ के होते हैं और 2 क्रॉस के होते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो क्रॉस वाले प्रोडक्ट हमेशा ही सेल्फ से मेजर रहेंगे, यानी कि ये दोनों प्रोडक्ट इन दोनों से ज़्यादा बनेंगे, यानी कि मेजर रहेंगे। अब बात करें कि इन दोनों में कौन सा मेजर रहेगा, तो वो वाला प्रोडक्ट मेजर रहेगा जिसमें कीटोन से अल्फा हाइड्रोजन जाता हो और एल्डिहाइड से कार्बोनिल कंपाउंड माने कि ऑक्सीजन जाता हो, यानी एल्डिहाइड का कार्बोनिल यूज होता हो, वो वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, मेजर बनेगा। तो उसमें देख सकते हैं ये कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर यूज किया है हमने, और एल्डिहाइड का ऑक्सीजन यूज किया है, कार्बोनिल ग्रुप यूज किया है। तो ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर बनेगा।
इन चारों में से ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो क्या दोनों कंपाउंड के पास ही अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है? तो ऐसा नहीं है। अगर एक कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है और एक के पास नहीं है तभी एल्डोल रिएक्शन होगी या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। देखते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तब भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। यहाँ पर हमको ऑक्सीजन से रिमूव कर देना है और यहाँ से दो अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर देना है और इन दोनों को जोड़ देना है पाई बॉन्ड के थ्रू, और वाटर यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। और हीट करेंगे तो बनेगा ये CH2। ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, इसको हम लोग CH2 लिख सकते हैं। डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO। तो अगर एक कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है एक के पास नहीं है तभी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बन जाएगा। और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि ये बेंजल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन हम लोग करवा दिया एसिटल्डिहाइड से। तो बेंजल्डिहाइड पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है जबकि एसिटल्डिहाइड पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इससे भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन रिमूव होगा और यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होंगे और ये वाले कार्बन, ये वाला जो कार्बन है और इस वाले कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा और वाटर रिमूव हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। हम लोग उसको हीट करेंगे तो बनेगा यहाँ पर ये CH रहेगा और डबल बॉन्ड के थ्रू इससे जुड़ेगा डबल बॉन्ड CH और CHO। ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव प्रोडक्ट CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO ड्यूरिंग एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के दौरान कौन सा रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट देगा? प्रोडक्ट को देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते थे कि एक कंपाउंड का ऑक्सीजन और एक से 2 अल्फा हाइड्रोजन निकालते थे और वाटर निकालते थे और उनके बीच में पाई बॉन्ड बनाते थे। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड को तोड़ करके एक को ऑक्सीजन देंगे और एक को 2 हाइड्रोजन देंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनता है। ये बनेगा CH3 CHO और ये वाला भी बनेगा CH3 CHO। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोडक्ट हमको मिला हुआ है ये एसिटल्डिहाइड से मिला है। ठीक है, जब हम लोग ये प्रोडक्ट बनाते थे तो इससे ऑक्सीजन रिमूव करते थे और इस वाले से 2 हाइड्रोजन रिमूव करते थे। तो प्रोडक्ट से अगर हमको रिएक्टेंट बनाना है तो पाई बॉन्ड को तोड़ करके एक को ऑक्सीजन देंगे एक को 2 हाइड्रोजन देंगे तो हमको रिएक्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो एल्डोल कंडेंसेशन। कौन से कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेंगे? तो एल्डोल रिएक्शन के लिए हमको 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए और एल्डोल कंडेंसेशन के लिए 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। तो जिनके पास भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है वो शो करेंगे। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये एल्डोल रिएक्शन देगा, शो करेगा। और यहाँ पर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये है, 3 ही है, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। यहाँ पर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। इस वाले कंपाउंड देखेंगे तो ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन इस तरफ है, वहां पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन हुए, इसलिए ये भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। इसके बाद ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और ये जो अल्फा कार्बन है यहाँ पर वो चारों वैलेंसी से कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसलिए ये भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पर देखें ये हमारा फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पर होगा CH2 और यहाँ पर भी होगा CH2। ये अल्फा कार्बन ये भी अल्फा कार्बन, टोटल हमारे पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। यहाँ पर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्फा कार्बन, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। इसके बाद यहाँ पर देखें ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, बाकी ये तीनों बीटा कार्बन है, तो इसके पास भी एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ पर देखें ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। इसके बाद हम लोग PYQ कर सकते हैं। जैसे ये नीट 2017 का क्वेश्चन है और इसमें बोला हुआ है of the following which is product formed when cyclohexanone undergoes aldol condensation reaction। aldol condensation reaction
और हीट करेंगे हम लोग, डाइल्यूट एनिमल हीट करेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। तो पूछ रहे हैं उसमें कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। वैसे हमको पता है कि बीटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनता है। बाकी हम लोग इसको बना के दे सकते हैं। डबल बॉन्ड ओ, ये यहाँ से ये ऑक्सीजन जाना है और इसका ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन CH2 यहाँ पर होगा। तो यहाँ से हमको 2 हाइड्रोजन चाहिए, मान लीजिए इससे 2 हाइड्रोजन लोग रिमूव कर देते हैं। तो इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को हमको डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ देना है, ये वाले कार्बन को और ये वाले कार्बन को हमको डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ देना है। तो देखिए क्या बनेगा, इसको हम लोग यहाँ से जोड़ देंगे। डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ेंगे। अच्छा, जिस कार्बन से जोड़ा हुआ है उसके बगल में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर लोग डबल बॉन्ड लगा सकते हैं ऐसा, ठीक है। यहाँ से हमको, यहाँ पर होगा CH2, यहाँ पर होगा CH2। तो यहाँ से हमको 2 अल्फा हाइड्रोजन निकालने हैं और यहाँ से ऑक्सीजन निकालना है। इन दोनों को हमको जोड़ देना है, डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ देना है। तो यहाँ हमने जोड़ दिया। इसके बाद इसके बगल वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है वो हमने लगा दिया है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बना हुआ है। वैसे भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तो देख सकते हैं ये वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं, ये रहेगा। डायरेक्टली भी हम लोग इसको कर सकते थे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोला है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप था। ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। ये यहाँ पर देखेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये नहीं हो सकता। और यहाँ पर पाई बॉन्ड ही नहीं बना है। और यहाँ पर देखेंगे तो डबल बॉन्ड O है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड तो है लेकिन ऑक्सीजन रिमूव ही नहीं हुआ है इसमें। वाटर में जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो वो नहीं हुआ है, इसलिए आंसर यही होगा। तो बिना ये रिएक्शन को कराए भी कर सकते हैं अगर हमको पता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। अगला क्वेश्चन जेईई मेंस का है 2022 का। इन द गिवन रिएक्शन साइक्लोहेक्सेनोन को हम लोगों ने बेस दिया है OH- और हीट किया है। बोल रहे हैं प्रोडक्ट जो मेजर बना हुआ है उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो प्रोडक्ट अभी हमने पीछे बनाया हुआ था, ये इसका अल्फा कार्बन है, यहाँ पर CH2 होगा। यहाँ से हमको 2 हाइड्रोजन रिमूव करना है और यहाँ से हमको ऑक्सीजन रिमूव करना है और इन दोनों कार्बन को हमको डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ देना है, जैसे हमने पीछे किया था। तो ये बनेगा डबल बॉन्ड के थ्रू इसको और इसको हम लोग जोड़ देंगे। अच्छा, जिस कार्बन से जोड़ा हुआ है उसके बगल वाले पर डबल बॉन्ड हुआ है तो चाहे ये डबल बॉन्ड हो यहाँ लगा सकते हैं या यहाँ लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ लगा देते हैं। और इसमें पूछा हुआ है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितने पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन IIT 2007, साइक्लोहेक्सीन ऑन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक डस्ट एंड वाटर, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाया है। कंपाउंड E बनता है। कंपाउंड E ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH यील्ड्स कंपाउंड F, और कंपाउंड F बताइए क्या है, ठीक है। तो बना लेते हैं साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन जब हम लोग ओजोनोलिसिस कराएंगे ओजोनोलिसिस के बाद ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसको एक ऑक्सीजन मिलेगा और इसको एक ऑक्सीजन मिलेगा, तो कंपाउंड बनेगा CHO। अच्छा, इस कार्बन को देखें तो ये पहला कार्बन मान लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो पहले कार्बन पर CHO रहेगा और छठवें कार्बन पर CHO रहेगा, बाकी बीच में CH2 रहेंगे। तो CHO, CH2, 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 CHO, ठीक है, ये रहेगा। अब जो एल्डोल रिएक्शन कराएंगे उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तरीका वही रहता है, बस इसमें अंतर क्या है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एल्डोल रिएक्शन कराते हैं। जैसे एक ही मॉलिक्यूल है, इसमें यहाँ पर CHO है और यहाँ पर CHO, तो इसी मॉलिक्यूल के में एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे तो उसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। देखते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको हम लोग CHO करके लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और H। देखेंगे ये इसका अल्फा कार्बन है, ये इसका अल्फा कार्बन है, तो इससे हमको 2 हाइड्रोजन लेंगे और ये वाला ऑक्सीजन लेंगे और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन लेंगे और ये वाला ऑक्सीजन लेंगे और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना देंगे। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगा।
तो अगर इसको पहला कार्बन मानते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की रिंग हमको बनाना है और पहले और 5वें कार्बन में हमको डबल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो पहले और 5वें कार्बन में हमको डबल बॉन्ड लगाना है। इसके बाद पहले कार्बन से CHO जुड़ा हुआ है तो यहां से हम लोग CHO जोड़ देंगे, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इस प्रोडक्ट को हम लोग मैच कर सकते हैं, ये वाला प्रोडक्ट रहेगा। क्या हम लोग इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। कैसे करते हैं? तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तो ये हमारा एल्डिहाइड, ये हमारा एल्डिहाइड है, ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना है। यहाँ पर देखेंगे ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा ये बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड नहीं बना है। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डोल कंडेंसेशन बनता ही नहीं है, और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी नहीं बनता है। तो डायरेक्टली भी हम लोग इसको कर सकते थे। अगला सवाल देखेंगे, AIPMT 2007 का क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट फॉर्म इन एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन अलग होता है और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अलग होता है। पहली स्लाइड में हम लोगों ने ये बात किया था कि एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है। एल्डोल रिएक्शन के दौरान यहां से यहां तक के जाने को एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। फर्दर जब हीट करते हैं तो वाटर निकलने के बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, जिसको एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा था एल्डोल रिएक्शन, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। एल्डोल रिएक्शन बोला है इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, ये वाला जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जुलाई 2022 जेईई मेंस का क्वेश्चन है, इसको कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ OH माइनस लिखा है, हीट नहीं लिखा है, इसका मतलब सिर्फ एल्डोल रिएक्शन कराएंगे, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं कराएंगे। एक और SI कंपाउंड बनाएंगे। एल्डोल रिएक्शन कराने के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर CH रहा होगा, और एल्डोल कंडेंसेशन कराने के लिए वैसे भी हमको 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को हमको इस ऑक्सीजन से जोड़ देना है, इस हाइड्रोजन को हमको इस ऑक्सीजन से जोड़ देना है, इस हाइड्रोजन को हमको क्या करना है, इस ऑक्सीजन से जोड़ देना है। ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन तरफ टूटेगा और इस वाले कार्बन को डायरेक्टली इस कार्बन से जोड़ देना है, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर डायरेक्टली ये जोड़ेंगे, तो ये जो कार्बन है इस पर 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, 2 मिथाइल, और उसके बाद ये वाला प्रोडक्ट हमको मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप CHO, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा। तो देखते हैं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा ये बीटा, बीटा पर हाइड्रोक्सी नहीं, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये रहा अल्फा ये रहा बीटा, यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और यहाँ पर OH नहीं लगा, हाइड्रोक्सी नहीं है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सी नहीं है, यही वाला जवाब रहेगा। और इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, हमको पता है एल्डोल रिएक्शन के बाद बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलते हैं, जो कि यहीं पर मिला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, अप्रैल 2019, और इसमें भी हम लोग को इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन या इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे, क्योंकि हीट भी दिया हुआ है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे। यहाँ पर हमारा COCH3 है, ये CH3 होगा, ये कीटोन है, और यहाँ पर ये हमारा एल्डिहाइड है ना। तो मैंने आपको बताया कि मेजर प्रोडक्ट तब मिलेगा जब हम लोग कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन और एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप यूज करेंगे, माने यहाँ का ऑक्सीजन यूज करेंगे और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CHO को C+OH, इसका ऑक्सीजन हमको यूज करना है, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, यहाँ पर CH2 रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर CH2 रहा होगा, तो किसका अल्फा हाइड्रोजन हमको लेना चाहिए, इसका या इसका। अगर हम लोग इसको और इसको जोड़ते हैं तो देखते हैं कितनी बड़ी रिंग बनती है। इसको इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में एल्डोल कंडेंसेशन करा रहे हैं। तो रिंग बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की रिंग बनेगी, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। और अगर यहाँ से जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग बनेगी, जो कि ज्यादा स्टेबल होती है। इसलिए अल्फा हाइड्रोजन हम लोग ये वाले लेंगे और इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ेंगे, और यहाँ पर वाटर जो है रिमूव हो जाएगा। कितने कार्बन की रिंग बनेगी, 5 कार्बन की, 1 2 3 4
5 और पहले और पांचवें कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, पहले और पांचवें कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहां से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से अगर जोड़ेंगे तो 7 कार्बन की रिंग बनेगी जो कि ज्यादा स्टेबल नहीं थी। प्रोडक्ट को बनाएंगे यहां पर हम लोग 5 कार्बन की रिंग, 1 2 3 4 5। पहले और पांचवें कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाना है, डबल बॉन्ड बना देंगे। इसके बाद चौथे कार्बन पर CH3 लगा हुआ है, तो फोर्थ कार्बन पर CH3 लगा देते हैं। और पहले वाले कार्बन पर COCH3 लगा हुआ है, पहले वाले कार्बन पर COCH3 लगा देते हैं। CH3 को ऐसे लिख सकते हैं CH3। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसको देख लेते हैं। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा ये बीटा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बना है, देख लेते हैं प्रोडक्ट में। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, तो ये कीटोन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन और CH3 भी लगा हुआ है बीटा के बाद, बीटा के बाद CH3 लगा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा कीटोन है, ये अल्फा रहा, ये बीटा रहा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा कीटोन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं है, डबल बॉन्ड रिंग के बाहर बना हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप और ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं है। इसका मतलब सही आंसर यही होगा। क्या हम लोग इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हमको पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। तो यही है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। थैंक यू।